मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। परम कृपाळु जगत नियंता निराकार परमात्माना चरणों प्रणाम करी नमन करी वंदन करी प्रणिपात करी नमस्कार करी प्रार्थना करी विनंती करी विनवणी करी बाल मुकुंदनु मन में स्मरण करी ठाकुरजी ने मारी जीभ ऊपर पधरावी मारी अव्यक्त वाणी ने अभिव्यक्त करवानो नम्र विनम्र भावे प्रयास करी रह्यो छुं। आज परम सद्येय परम पूज्य स्वामी प्रेमपुरी महाराज द्वारा स्थापित प्रस्थापित प्रेमपुरी आश्रम द्वारा आयोजित ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। मंथन मनोमंथन विचार विमर्श भिन्न भिन्न संतों द्वारा आयोजित करवाते हैं। हमारा आज का विषय है श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु विषय बहुत अद्भुत है, दिव्य है। कृष्ण परमात्मा को जगत गुरु क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं संपूर्ण भारतवर्ष में संपूर्ण विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार है, मत है, वाद है, विवाद है,
संकल्प विकल्प है। जितने जितने लोग हैं उसी प्रकार उसी की मति भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में वैदिक संस्कृति में बहुत ही अच्छी बात है, यहां पर कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण परमात्मा को जगत गुरु कहा गया है। उसके कई कारण हैं, कई विचार है, भिन्न भिन्न प्रकार से हम उसके ऊपर दृष्टि करेंगे तो हमें भी मानना पड़ेगा कि ठाकुर जी को, कृष्ण को जगत गुरु क्यों कहा गया है। क्योंकि परमात्मा ने वाद नहीं किया, विवाद नहीं किया, विखवाद नहीं किया, वितंडावाद नहीं किया, जल्पवाद नहीं किया। उन्होंने जो किया है तो मात्र 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 संवाद किया है। और शास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार के संवाद है। याज्ञवल्क्य महान ऋषि और गार्गी जी का संवाद है। यमराज नचिकेता का संवाद के रूप में कठोपनिषद है। राम जी और वासिष्ठ मुनि के बीच जो संवाद हुआ श्री योग वासिष्ठ महारामायण है। अष्टावक्र मुनि राजा जनक के बीच में जो संवाद हुआ वो अष्टावक्र गीता है। सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के बीच में जो हुआ वो श्रीमद् भागवत महापुराण संवाद है। सुलभा राजा जनक के साथ हुआ संवाद है। भीष्म युधिष्ठिर हो, कृष्ण उद्धव जी हो, याज्ञवल्क्य मैत्री जी हो, सुत जी सौनक जी हो, नारद जी और सनत कुमार हो, याज्ञवल्क्य भारद्वाज मुनि हो, शंकर पार्वती हो या अर्जुन और कृष्ण परमात्मा हो, ये सभी संवाद है। गीता श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन का संवाद है। इसीलिए हर एक अध्याय के अंत में आता है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, संवाद है। और संपूर्ण विश्व में संवाद की परिपाटी संस्कृति है, भारतवर्ष की रही है। इसलिए यहां पर दो परंपरा है, एक ऋषि परंपरा और आचार्य परंपरा। ऋषि परंपरा में याज्ञवल्क्य, वासिष्ठ, अंगिरा, भृगु ऋषि, भार्गव ऋषि, शौनक ऋषि, पिप्पलाद मुनि, अत्रि, सिल्वा, गार्गी, मैत्री, अनेक परंपरा है ऋषि परंपरा। और आचार्य परंपरा में आदि शंकराचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री माधवाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी, पद्मपाचार्य, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य, हस्तामलकाचार्य, अनेक आचार्य है। दो परंपरा है, ऋषि परंपरा और आचार्य परंपरा। मेरा विषय है श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन कोई पर विषय के पर विचार करने से पूर्व एक पूर्व भूमिका बांधना जरूरी है। और इसीलिए कृष्ण परमात्मा को जगत गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि उनने संवाद किया है। संवाद है, सम्यकवाद इति संवाद। गुरु शिष्य के बीच में एक संवाद की परंपरा है। कृष्ण परमात्मा के प्रागट्य में उन्होंने दो महान ग्रंथ समाज को दिया, एक श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरा श्रीमद् भगवत गीता। एक में 18,000 श्लोक है और एक में 700 श्लोक है। और ऐसे कृष्ण परमात्मा संवाद करते हैं, वाद नहीं, विवाद नहीं, विखवाद नहीं, संवाद है। और इसीलिए कृष्ण परमात्मा की वाणी अद्भुत है, दिव्य है। जैसी जिसकी बुद्धि, जैसा जिसका मन,
जिसका चित्त जैसा है, जिसकी अंतःकरण की शुद्धि कितनी है, ग्रहण शक्ति, समझ शक्ति, पात्र कितना तैयार है, उसी प्रकार कृष्ण परमात्मा की वो वाणी को समझ सकता है। और इसीलिए उनका संदेश, आदेश, उपदेश, संकेत अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है। और एक कृष्ण परमात्मा अर्जुन को निमित्त बनाकर संपूर्ण समाज को एक अद्भुत संदेश श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से करते हैं। और इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार से परमात्मा का दृष्टिकोण है, अभिगम है। श्रीमद् भगवत गीता हमें समझनी है तो कृष्ण परमात्मा का स्टैंड पॉइंट, अभिगम, दृष्टिकोण समझना आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। कृष्ण के भिन्न भिन्न अनेक प्रकार का उनका अद्भुत व्यक्तित्व है, दृष्टिकोण है। कई दृष्टिकोण से उसको कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं। तो हम धीरे धीरे विचार करें और एक मंत्र के माध्यम से हम जानने का प्रयास करें। और वो मंत्र हम सब भी बोलते हैं, कई बार बोलते हैं। वो मंत्र में शब्द आता है श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। अद्भुत बात, कृष्णं वंदे जगत गुरु। मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणिपात करता हूं, नमस्कार करता हूं। किसको? वसुदेव सुतम देवम, जो वसुदेव का पुत्र है, देवादिदेव है। कंस चाणूर मर्दनम, कंस और चाणूर नाम के दैत्यों को उसका विध्वंस करने वाले देवकी परमानंदम, देवकी जी के लिए अति आनंद का कारण है। ऐसे कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसे कृष्ण को जो आनंद प्रदाता है, भूत मात्र प्राणी मात्र को आनंद प्रदान करनारा है। भागवत की भाषा में देखें तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमो। जो सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, जिसका तीनों कालों में बाध नहीं है, त्रिकाला अबाधित तत्व है, सत्व है। उन्होंने कहा है ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। जो सत है इसका कभी अभाव नहीं है। परमात्मा सत स्वरूप है। उपनिषदों ने भी कहा सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीय ब्रह्म। सबसे पहले सत्य है, और सत्य कैसा है? एक और अद्वितीय, सदैव सौम्य इदम अग्र, सबसे पहले जो सत्य है। परमात्मा सच्चिदानंद रूपा है, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप है, चैतन्य है। सबके भीतर रह के, भूत मात्र के भीतर रह के, सबके भीतर रह के सबको जानने वाला है। चाहे उसको सूत्रात्मा कहो, प्रत्येकात्मा कहो, अंतरात्मा कहो, सबके भीतर रह के सभी को जानने वाला है। और वो जो है कृष्णम वंदे जगत गुरु, आनंद स्वरूप है। इसको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणिपात करता हूं। जो जीवभूत मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और लय में कारणभूत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे त्रापत्रय, तीन प्रकार के जो दुख है उसका ध्वंस करता है, विध्वंस करता है, बाध करता है।
आदि भौतिक दुख हो, आदि दैविक दुख हो कि आध्यात्मिक दुख हो। त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमोहु, व्यास जी वहां लिखते हैं। हम सभी लोग नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, प्रणिपात करते हैं। और यहां भी कहते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आहा, अद्भुत बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे कृष्ण परमात्मा को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणिपात करता हूं। लेकिन कृष्ण को वंदन क्यों करते हैं? भारतवर्ष में दो महान काव्य है, रामायण और महाभारत। दोनों भारतीय संस्कृति के महान ग्रंथ है, महान स्तंभ है। और रामायण और महाभारत में दो महान पात्र, अवतार, श्री राम जी का अवतार और कृष्ण का अवतार। राम और कृष्ण वैदिक जो भारतीय धरोहर है, संस्कृति है, परंपरा है, वैदिक धर्म है, उसमें सबसे ज्यादा उनका पूजन होता है, क्योंकि वो आधार स्तंभ है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पूर्ण पुरुषोत्तम है। राम और कृष्ण दोनों ने अद्भुत संदेश दिया। मैं हमेशा कहता हूं, रामायण में रामावतार में राम जी के पास भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज है, और महाभारत में कृष्ण अवतार में कृष्ण के पास शिष्य शिरोमणि अर्जुन है। इस शिष्य का श्रेष्ठता का दर्शन गीता में होता है। जब कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कहते हैं 18वें अध्याय में, हे अर्जुन, मैंने तुमको पूरी गीता कह दी, गीता का संदेश कहा, वैदिक संस्कृति का संपूर्ण आदेश, संदेश, उपदेश मैंने तेरे को कह दिया है। ये उपदेश तेरे को ग्रहण करना है तो ठीक है, यथेच्छसि तथा कुरु। ये उपदेश तूने श्रवण किया, लेकिन तेरे को स्वीकारना नहीं स्वीकारना, यथेच्छसि तथा कुरु, आपको जो करना है वो करो। और वही गुरु की परंपरा, गुरु श्रेष्ठता का दर्शन कराते हैं। और वही अर्जुन कृष्ण परमात्मा के चरणों में झुक के कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्कृपा मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अद्भुत बात। हे प्रभु, आपकी कृपा से, त्वत्कृपा मयाच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है, अज्ञान का विध्वंस हुआ है, मैं अपने आपा को पहचान सका हूं, मेरी स्मृति वापस आई है, परम तत्व का जो सच्चिदानंद है वो स्वरूप का विस्मरण हो गया था, विस्मृति हो गई थी। आज आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस आई है। हे प्रभु, अद्भुत बात। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्कृपा मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। मेरे जीवन में जितने भी शंकाएं थी, संकल्प था, विकल्प था, संदेह था, सभी का निरासरण हो गया है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्कृपा मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आप जो कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। अर्जुन पहले अध्याय में कहते मैं नहीं लड़ूंगा, सिदंति मम गात्राणि रोम हर्षच्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् भ्रमतीव च मे मनः। अद्भुत बात कही। और यह बात देखो, अंत में श्रवण करने के बाद अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार है। यही तो ज्ञान की परंपरा है, ज्ञान का अद्भुत सामर्थ्य है, शक्ति है। और इसीलिए कृष्ण परमात्मा ने जो अर्जुन को निमित्त बनाकर संदेश दिया, वही श्रीमद् भगवद गीता, इसमें 700 श्लोक है।
लेकिन ये तो सभी कुछ है, सभी बात है। कृष्ण परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? कृष्णम वंदे जगत गुरु कहने की आवश्यकता क्या है, क्यों है? श्री राम, बुद्ध, महावीर, जीसस, पैगंबर, परशुराम आदि भिन्न भिन्न अवतार है, उसमें कृष्ण में कई विशिष्टता है, क्या विशेषता है? श्री कृष्ण ज्ञान, भक्ति और कर्म की पराकाष्ठा उसको माना जा सकता है। क्यों कृष्ण परमात्मा को कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा गया? ऐसी कई शंका है, संकल्प है, संदेह है, तो उसका समाधान शास्त्र हमको देता है। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री शब्द बहुत ही अद्भुत है, कई अर्थ है, उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं श्री शब्द के। श्री शब्द का एक अर्थ होता है लक्ष्मी, दूसरा संपत्ति, शोभा, धन, विद्या, विभूति, कीर्ति, प्रभाव, मति, अधिकार, वृद्धि, सिद्धि, सौंदर्य, प्रतिष्ठा, ख्याति। और श्री का एक अर्थ लक्ष्मी भी होता है, अर्थात लक्ष्मी श्रीयुतम, लक्ष्मी से युक्त है श्री। और दूसरा एक अर्थ श्री यानी राधिका भी होता है। इसीलिए श्री जो लक्ष्मी से युक्त है, इसलिए श्री राम, अकेला राम नहीं बोलता, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गुरुभ्यः नमः, जय जय श्री राधे। आहा, श्री का अद्भुत अर्थ है। और शास्त्र कहते हैं देवम गुरुम गुरुस्थानम क्षेत्रम क्षेत्रादि देवताम सिद्धिम सिद्धाधिकारश्च श्री पूर्वम समुदाय समुदीरयेत। देव, गुरु, गुरु का स्थान, तीर्थ क्षेत्र, क्षेत्र के अधिपति देव जो है, सिद्ध पुरुष है, सिद्ध अधिकार के प्राप्त जो व्यक्ति है, उसके पूर्व श्री शब्द का उच्चारण करना आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता श्री से युक्त है, ऐश्वर्य से युक्त है, लक्ष्मी से युक्त है, ज्ञान से युक्त है, इसे श्री लगाते हैं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो श्री कृष्णम, कृष्णम यानी कौन? कृष्ण को, कृष्ण शब्द में दो अर्थ है, कृष और अण। कृष्ण, कृष्ण शब्द का सीधा सादा अर्थ है कालापन, कालाश, अंधारा, कृष्ण पक्ष। और देखिए कृष्ण का व्यवहारिक अर्थ है श्याम। कृष्ण भी श्याम है, यमुने महारानी भी श्याम है, और महाप्रभु जी जिसको वल्लभाचार्य जी बोलते हैं वो भी श्याम है। कृष्ण का आध्यात्मिक अर्थ देखे तो कृष यानी कि सत्तावाचक, कृष यानी सभी का जो आधार है, कृष यानी नियामक, कृष यानी सत्य, कृष यानी अधिष्ठान, कृष माने अस्तित्व, कृष सभी का, सर्व का, भूत मात्र का, प्राणी मात्र का जो आश्रयदाता है, कृष यानी सर्व का नियमन करने वाला, कृष यानी नित्य,
अभाव रहित जो है उसे कृष्ण कहते हैं। ये आध्यात्मिक अर्थ है कृष्ण का, जो सबके भीतर है, सर्व का नियंता है। गीता में कहा नवे द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन। आह, जो 9 दरवाजा रूपी शरीर के भीतर ये नगरी में रहता है लेकिन कुछ करता नहीं है, साक्षी रूप से सभी को देखता है। 9 दरवाजे यानी 2 आंख का दरवाजा, 2 नाक का दरवाजा, मुंह का दरवाजा, 2 कान का दरवाजा, 7 दरवाजा मल मूत्र विसर्जन करते हैं। वो 9 मिला के 9 दरवाजा। उपनिषद की भाषा में बात करें तो नाभि और ब्रह्मरंध्र 11 दरवाजा रूपी नगर में रहता है, लेकिन भूत मात्र को सत्ता अस्तित्व प्रदान करता है। वो कृष्ण और अण यानी आनंद प्रदाता, अतीन्द्रिय सुख देने वाला परमानंद कृष्णम वंदे देवकी परमानंदम, जो सभी को परम आनंद प्रदान करने वाला है, विषयों से मुक्त आनंद देने वाला, पदार्थों से भिन्न आनंद देने वाला, नित्य सदा सर्वदा आनंद प्रदान करने वाला, आनंद स्वरूप, आनंद का महासागर है, उसी को कृष्ण कहते हैं। कृष्ण यानी जो आनंद स्वरूप अस्तित्व स्वरूप है, वो कृष्ण यानी कोई व्यक्तित्व नहीं है, समझना। कृष्ण यानी कोई व्यक्तित्व नहीं बल्कि अस्तित्व है, वही कृष्ण कहलाता है। कृष्ण के लिए काई भी बोलना है, कुछ भी बोलना है, समझना है, जानना है, समर्पण करना है, तो कृष्ण से श्रेष्ठ महत्वपूर्ण दिव्य अलौकिक अस्तित्व ढूंढने से भी मिलना मुश्किल है। इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ अद्भुत है, कृष्णम वंदे जगत गुरु का है। और बहुत ही अच्छी तरह से समझते, कृष्ण व्यक्तित्व नहीं है, अस्तित्व है। कृष्ण को जगत गुरु क्यों कहते हैं? कृष्ण अखंड है, नंबर 1 पूर्ण है, इसीलिए उसको जगत गुरु कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो सभी से उसको कोई प्रकार से बंधन नहीं कर सकते, पूर्ण पुरुषोत्तम है। एक बात सोचना, उनका अवतारी कहां कब हुआ? अष्टमी के दिन, जिसको कोई बांध नहीं सकता, मर्यादा में बांध नहीं सकते, पूर्ण है। अष्टमी के दिन हुआ, तो अष्टमी से आप देखेंगे तो 8 को आप गुणाकार करेंगे तो 16 आएगा, 1 घटेगा, और जाएंगे तो 24 आएगा, 2 बाद होगा। कोई जगह से पकड़ में नहीं आने वाला है, इसलिए उसको पूर्णत्व की प्राप्ति, और पूर्ण है इसीलिए उसको अखंड है, उसे जगत गुरु कहते हैं। समाज को, जगत को, मनुष्य मात्र को धर्म, कर्म और ज्ञान का सहज उपदेश, संदेश, आदेश प्रदान किया, इसलिए उसको जगत गुरु कहते हैं। आगे कहा मैंने, कृष्ण अवतार में जगत को 2 महान ग्रंथ दिए, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिनाम आहा नारायणेन स्वयं। अद्भुत आता है स्तुति, गीता की स्तुति मंत्र में। हम गाते हैं लेकिन समझते नहीं। कृष्ण को कभी भी मर्यादा में, सीमा में, परिसीमा में, परिचिनता में हम कभी उसको बांध नहीं सकते, इसीलिए उसको जगत गुरु कहते हैं। कृष्ण को जगत गुरु इसीलिए कहते हैं
कृष्ण ने जीवन में कभी भी आपत्ति आई तो उसको सहाय किया, किसी के लिए समर्पण किया, किसी को बांसुरी की धुन बजा के मोहित किया, किसी को उपदेश देके उसका जीवन का कल्याण कर दिया, किसी के साथ शौर्य द्वारा किसी को प्रेम से वश में किया, किसी को स्मित से, किसी को सुदर्शन चक्र से कृपा करके उसका कल्याण किया। इसीलिए उसको जगत गुरु कहते हैं। कृष्ण में जगत गुरु इसीलिए कहते हैं कि 3 चीजें हैं। भागवत में श्लोक है, सत्य, प्रेम और तत्व, 3 चीज कृष्ण में एक साथ में है। सत्यव्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम, सत्य से योनिर निहितम च सत्ये, सत्य से सत्यम, रुत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देव लोग कहते हैं, देव कहते हैं आप सत्य के संकल्प करने वाले हो, परम सत्य तीनों काल में रहने वाले हैं। सत्य का जहां से प्रागट्य होता है, ये मूल तत्व, और सत्य जिसमें रहा है वो अंतर्यामी रूप में, पंच महाभूत में भी आप सत्य स्वरूपे आप ही निवास करते हो, सर्व का आश्रय दाता। आप तो सत्य का भी सत्य है, सत्य का नेत्र आप हो। ऐसे सत्य स्वरूप, सत्यम एक ही है जो सत्य है, उसी के शरणे हम सभी लोग आते हैं। देवता लोग स्तुति करते हैं। कृष्ण की स्तुति में कहीं पर भी कृष्ण का नाम का उल्लेख नहीं है। सत्य शब्द 9 बार प्रयोग किया है। हे प्रभु, आप नवधा भक्ति रूप सत्य स्वरूप सो, आप नवधा भक्ति रूप सत्य स्वरूपा है, इसीलिए जगत गुरु है। सत्य, प्रेम और तत्व स्वरूप कृष्ण जहां एक बिंदु पे मिलता है, कृष्ण स्वयं महान सत्य है। इसीलिए आप जगत गुरु के लिए प्रस्थापित है। हे प्रभु, आपको जगत गुरु इसीलिए कहा गया है। आपने किसी में भी आसक्ति नहीं रखी, मोह नहीं रखा। आपका जब प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, जन्म के साथ माता पिता का त्याग किया, यशोदा और नंद बाबा के पास में रहे, उनका त्याग किया, गोकुल वृंदावन का त्याग किया, प्रिय बांसुरी और कंबल जो आप रखते थे उसका भी त्याग किया, मथुरा का राज सिंहासन छोड़ दिया, अरे आपकी द्वारिका नगरी पूरी सोने की थी उसको भी छोड़ दिया, सभी यादव का भी त्याग कर दिया, और आप ही ने त्याग का संदेश दिया। त्याग का संदेश, आदेश, उपदेश संपूर्ण समाज को दिया। इसीलिए आपको कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं। आपका एक नाम मोहन है, मोह न, आपने मोह नहीं रखा किसी में। आप जगत गुरु इसीलिए कहते हैं भगवान, क्योंकि आप स्वयं बंधन में पैदा हुए, आपका जन्म जेल में हुआ और सभी को संदेश दिया मुक्ति का। हे प्रभु, आप जगत गुरु इसीलिए धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का ध्वंस विध्वंस के लिए आपने, माता गांधारी ने आपको श्राप दिया, दुर्वासा ने श्राप दिया, आपने जगत कल्याण के लिए वो श्राप को अपने ऊपर ले लिया। गांधारी ने श्राप दिया आपको, और हे कृष्ण परमात्मा के धर्म की स्थापना के लिए आपने वो श्राप को भी सर पर चढ़ा दिया है। हे प्रभु, आप कृष्णम वंदे जगत गुरु इसीलिए है, कोई पण कार्य में, आपके जीवन में कोई भी कार्य आया, कोई भी कर्म आया, क्रिया आई, आपने कोई शर्म नहीं रखी। अर्जुन के सारथी बन गए,
राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के वहां आपने जूठे बर्तन उठाए, शांति दूत बन के गए, आपने घोड़े की सफाई की, अश्व की, मनुष्य का आपने ध्वंस होने से बचाने के लिए आप निकल गए, आप रणछोड़ गए, रणछोड़ नाम धारण किया। आपने क्या काम नहीं किया, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं है प्रभु आपने नहीं किया और बिना संकोच किया। इसीलिए आपने जगत को महान संदेश दिया, अहंकार से मुक्त होना चाहिए आदमी को, चाहे जितना भी बड़ा हो, अहंकार से मुक्त होके कोई भी कार्य जीवन में आए करना चाहिए, उसमें शर्म नहीं रखनी चाहिए। ये संदेश आपने दिया, इसीलिए आप जगत गुरु हैं। हे प्रभु, आपको 3 चीजें बहुत पसंद है, गाय, गोपी और गीता। आपने तीनों का सम्मान किया, आदर किया है। 16,000 स्त्री का सम्मान किया। आपने भक्ति के मंत्र, वेद की ऋचा जो है 16,000, वो जो रामावतार में ऋषि मुनि है उसका रक्षण किया है। हे प्रभु, आप कृष्णम बंदे जगत गुरु इसीलिए है, आप सच्चे मित्र हो, सखा हो, सुहृद हो, हितेच्छु हो, आप्तजन हो, सभी को कल्याण मार्ग, श्रेय मार्ग, उनका उत्थान करने के लिए बहुत बड़े मित्र का प्रतीक हो। हे परमात्मा, आपने तत्वज्ञान की परम सीमा अर्जुन को सच्चा मित्र समझ के दिया है। आपने ही सहन किया, आपने ही कहा है गीता में, कहां पर, भक्तोसी में सखा चेती रहस्य एतत् उत्तमम। हे अर्जुन, तू मेरा मित्र है, सखा है, सुहृद है, मैं तुमको ये रहस्य जो ज्ञान का है मैं आपको कहूंगा। और व्यवहार पक्ष में भी आपने बहुत ही अच्छी मित्रता निभाई है परमात्मा। सुदामा के साथ देखो तो सही, आपने सुदामा को अपने जैसी संपत्ति प्रदान की। सुदामा भी खुददार था, खुमारी से भरपूर था, आपका दोस्त था, मित्र था, आपने उसके साथ भी अद्भुत किया। और आप देखो तो सही, कितनी बढ़िया बात है। और इसीलिए कहते हैं, द्वार खड़ो निज दुर्बल एक, रयो चकिदो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को दामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। आह, द्वारपाल ने जब आपको बोला कि सुदामा, सुदामा कोई आया है, एक ब्राह्मण है, दुर्बल है, आपका धाम कहां है वो पूछता है, और सुदामा सुदामा सुनते ही आप, हे ठाकुर जी, दौड़ते हुए चले गए। आपने देखा नहीं क्या कुछ हो रहा है, आपकी आंखों में आंसू है अपने मित्र को देखकर। और इसीलिए कहने का मन होता है, द्वारिका जाने का अब मुश्किल नहीं है, द्वारिका जाने का अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि सुदामा होना भी सहज नहीं है। द्वारिका जाने का मुश्किल नहीं है, सुदामा बनना भी सहज नहीं है, क्योंकि द्वारिका जाने वाला सभी सुदामा नहीं होता। बहुत अच्छी बात कहते हैं, और सुदामा से खुददारी सीखो। सुदामा बहुत अच्छी बात कहते हैं, गरीब है, कंगाल है, दीन है, फिर भी खुददारी देखो। और कहते हैं गुजराती में, जो हाथ बे मारा फैलाऊ, जो हाथ बे मारा फैलावू, तो तारी खुदाई दूर नहीं। हे प्रभु, मारा बे हाथ जो फैलाओ तो तारी खुदाई दूर નથી, પણ હું માંગુ અને તું આપે એ વાત મને મંજૂર નથી। खुददारी। फिर भी आपने सुदामा के साथ
बहुत ही अच्छी तरह से मित्रता निभाई। हे परमात्मा, आपने अद्भुत सच्ची मित्रता व्यवहार पक्ष से और आध्यात्मिक पक्ष से पर आपने अर्जुन को धर्म का संदेश देके ज्ञान का रहस्य बताया। ये आपकी मित्रता आपको कृष्णम वंदे जगत गुरु बनाती है। हे प्रभु, कृष्णम वंदे जगत गुरु इसीलिए कहते हैं, आपने व्यक्ति पूजा का ध्वंस किया, विध्वंस किया। इंद्र का अहंकार का खंडन करने के लिए आपने गोवर्धन लीला रचाई। इंद्र की पूजा का आपने विरोध किया क्योंकि व्यक्ति पूजा थी। इंद्र व्यक्ति न थी, वर्षा देने वाला देव है। हे परमात्मा, आपने इंद्र का अहंकार का ध्वंस विध्वंस करके इंद्र को भी अच्छी तरह से सीख दिया। इसीलिए आप कृष्णम वंदे जगत गुरु हैं। हे परमात्मा, आपने रास लीला के द्वारा समाज को बहुत ही बड़ा संदेश दिया है, बहुत ही बड़ा संदेश दिया। मनुष्य का जीवन मध्यम है, आप रास लीला में मध्यम है। जैसे व्यास जी ने लिखा ध्यान मंत्र में, व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिनाम मध्ये महाभारतम। आप मध्य में हो, रास लीला में आप मध्य में हो। राशि मंडल जहां नक्षत्रों के बराबर मध्य स्थान में आप हैं। राशि की नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है और विशाखा नक्षत्र से गिनती होती है। आप सुनो तो बीचों बीच हो, सभी मनुष्य के मध्य में एक बाजू जन्म है, दूसरी ओर मृत्यु है, जरा व्याधि पाप पुण्य है। हे प्रभु, आप भूत मात्र के मध्य में हैं और इसीलिए आप कृष्णम वंदे जगत गुरु हैं। हे परमात्मा, आप इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, आदेश दिया है। आपने समाज को मोहाशक्ति से, आसक्ति से मुक्त किया, अधर्म से मुक्त किया। इसीलिए आप कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे परमात्मा, आपको जगत गुरु इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप जीवंत धर्म के प्रतीक हो। मनुष्य मात्र को, भूत मात्र को धर्म अनुसार व्यवहार पक्ष में किस प्रकार जीवन निर्वाह करना है, उसका भी बहुत बड़ा संदेश दिया। आप ही ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह है। हे साधक, हे मुमुक्षु, अपना धर्म श्रेष्ठ है, उसमें मृत्यु भी हो जाए वो श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, हितकारी है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भय होने वाला है। हे परमात्मा, आपने अद्भुत संदेश दिया तत्व के दृष्टिकोण से। सभी धर्मों को छोड़ के अपने आपा के शरण में जा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। आहा, अद्भुत बात कही। सर्वधर्मान परित्यज्य, कौन से धर्म की बात करते हैं? 18वां अध्याय है। कौन से धर्म की बात? कोई जाति के धर्म की बात है? नहीं। कृष्ण परमात्मा 18वें अध्याय मोक्ष का अध्याय, मोक्ष संन्यास का बात है अध्याय का। उसी में 18वें अध्याय में धर्म की मुक्ति की बात है। सर्वधर्मान परित्यज्य, शरीर का धर्म, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, ठंडी गर्मी आदि व्याधि, वो धर्म से, शरीर के धर्म से मुक्त हो जा। मन का जो धर्म है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह वैर आसक्ति, उनसे मुक्ति हो जा, मुक्त हो जा, उसका त्याग कर दे। बुद्धि का धर्म है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं अनपढ़ हूं, मेरे को मान मिला,
मेरा अपमान हुआ, एक बुद्धि के धर्म है। इंद्रियों का धर्म, मैं बहुत ही अच्छा देख सकता हूं, मैं दूर का सुन सकता हूं, मैं बलवान हूं, आहा, इंद्रियों का धर्म है, उसको भी छोड़ दे। सभी धर्मों को छोड़ के जो प्राण का धर्म है, भूख तरस प्राण का धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अपने आप में, अपने आपा में, स्वरूप में स्थित हो जा। इसीलिए ये सब बहुत ही बढ़िया संदेश दिया है। इसीलिए आपको कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं। पृथ्वी लोक में जीवन का स्वीकार करने का आप प्रतीक बने और सभी में कैसे रहना है, संसार में रह के कैसे संसार से मुक्त रहना है, उसका प्रतीक आप हो। इसीलिए आपको कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं। अकर्म का पूर्ण प्रतीक के रूप में आप है। परमात्मा आपने सभी का सर्जन किया, फिर भी आप अपने आप को अकर्तारम कहते हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग के हिसाब से मैंने सभी वर्ण का सर्जन किया है, फिर भी उनका न तो मैं करता हूं, मेरे को अकर्ता विकार रहित मेरे को मान, मेरे को जानना है तो अकर्ता के रूप में जान। कृष्णम वंदे जगत गुरु इसीलिए कहते हैं अनंत सागर रूप, चेतना का जो प्रतीक है उसे कृष्ण कहते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे प्रभु, आप शरणागत वत्सल हो, आपके शरणों में जो भी आया, शरण में जो आया, उसको आपका कल्याण कर दिया है। हे प्रभु, आपके क्रोध में भी कृपा है और आपका जो मार है ने उसमें भी प्यार है। आपकी शरण में आए, अर्जुन ने आपको आदेश दिया, अहंकार से युक्त था, सेनयोर भयोर मध्य रथम थाप, हे अच्युत मेरा रथ दो सेना के बीच में ले जाओ। आप कुछ बोले नहीं, शांति से, प्रेम से अर्जुन की बात कही और आप उनका रथ लेके आगे चले गए। कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोले, आप शरणे जो आया उसका कल्याण किया, इसलिए आप कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन झुक गया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे परमात्मा, मैं धर्म संबंधी कुछ जानता नहीं हूं, अज्ञानी हूं, अबूझ हूं, मूढ़ हूं, शरणागत वत्सल हूं, शिष्यस्ते हम सागिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरणों में आया हूं। आहा, और आपने अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे समाज को श्रीमद् भगवत गीता रूपी संदेश, आदेश, उपदेश दिया है। इसीलिए आप हे प्रभु कृष्णम वंदे जगत गुरु हो। हे परमात्मा, आपने बहुत ही अच्छी तरह से अर्जुन को समझाया, अर्जुन को ब्रह्म संबंधी ज्ञान दिया। और हे परमात्मा, आपने तो बहुत ऊंची बात गीता में कही है। कौन भक्तों की बात, जब भक्तों की बात आती है, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतो नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त है संसार में। सांसारिक भोगों की कामना से युक्त है, दुखी है, मेरे स्वरूप को जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु है, और ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त है। लेकिन हे अर्जुन, उदाराहा सर्वे एवैते ज्ञानी तो आत्मेव मे मतम। आहा, ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। आपने आपका मत दिया है कि ज्ञानी मेरा आत्मा है। आपने आपका मत दिया है, आपके विचार किसी के ऊपर आपने थोपे नहीं है। इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु है।
हे परमात्मा, आपने गीता में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण, स्टैंड पॉइंट, अभिगम से संदेश दिया है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से बोला है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण आहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। आपने पारमार्थिक दृष्टिकोण से संदेश दिया, आत्मा जो अजन्मा है, अविनाशी है, उसको शस्त्र के अस्त्र उसका छेदन भेदन नहीं कर सकते। हे परमात्मा, ईश्वर के दृष्टिकोण से संदेश दिया, तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतपः। हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्मों हो गए, सबको मैं जानता हूं, तू जानता नहीं है। आपने कहा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आह, भूत मात्रा के भीतर में रहने वाला। आपने सर्वज्ञ के दृष्टिकोण से कहा, हे परमात्मा, आपने अधिष्ठान के दृष्टिकोण से बात कही है, मया अध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा सर्जन होता है। अवतारी के दृष्टिकोण से कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि हम। अद्भुत बात। मैं आऊंगा, कब आऊंगा? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हे परमात्मा, ऐसे कई दृष्टिकोण से आपने बात कही। आपका अवतार का प्रयोजन ध्येय यही था, धर्म की स्थापना, सज्जनों का रक्षण, दुर्जनों का विनाश, धर्म का स्थापन करना, यही आपका जीवन का उद्देश्य था, लक्ष्य था। शरीर के दृष्टिकोण से कहा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्म ध्रुव मृतस्य च। आपने स्टैंड पॉइंट आपका समझ में आए तो गीता समझने में सरल हो जाएगी। हे परमात्मा, आपने कई अभय वचन भी दिया गीता में। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। हे अर्जुन, शुभ कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति ने प्राप्त नहीं होता, उसका विनाश भी नहीं होता। आपने तो वहां पर बात कह दी, अनन्य चिंतयन्तो मामे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वाहम्यहम्। जो मेरी शरण में अनन्य भाव से चिंतन करता है, उसका योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। आपने कहा जो अनन्य भाव से मेरे को भजने वाला है, जानने वाला है, अभी चेतसी दुराचारः भजन्ते माम अनन्य भाव, वो महादुराचारी भी मेरे शरण में आता है तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा जो मेरा भक्त है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अरे आपने 12वें अध्याय में तो बोल दिया, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। हे पार्थ, मेरे में एकाग्र चित्त वाले जो है, वो सभी का मृत्यु रूपी संसार सागर से विलंब बिना उद्धार करता हूं। आपने अभय वचन दिया है। ऐसे कई दृष्टिकोण से आपको कृष्णम वंदे जगत गुरु मानने में कोई संकोच नहीं है। हे परमात्मा, आपने गीता के संदेश द्वारा ज्ञान की स्तुति कही है। अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतम सर्वम ज्ञानम प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यति। अद्भुत बात कही है। हे अर्जुन, सभी पापियों से भी बदतर खूब पापी है, फिर भी वो व्यक्ति ज्ञान रूपी नौका में बैठ गया तो सभी पापों को अच्छी तरह से तैरकर पार हो जाता है। अंगुलीबार डाकू भगवान बुद्ध का संग हुआ, जेसल डाकू वालिया लुटारा, आप देखो उसका परिवर्तन हो गया। ज्ञान है और इसीलिए परमात्मा
आप कृष्णम वंदे जगत गुरु हैं। आपने बहुत ही अद्भुत घोषणा की कि ज्ञान में सभी का अधिकार है। आपने बहुत अच्छी बात कह के संदेश दिया। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य एपिस्यु प्याप योनयः श्रियो वैश्य तथा शूद्राः तेपि यान्ति पराम गतिन। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि में जिसका भी जन्म हुआ वो मेरे को जानने वाला है, वो परम गति को प्राप्त होता है। आपने अद्भुत स्थान दिया है हे परमात्मा। इसी कारण यही दृष्टिकोण से आप कृष्णम वंदे जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु इसीलिए आपको कहा गया है कि आप कोई वाद मत संप्रदाय वाणी वंडी विचारधारा नहीं, आपने जो भी कहा अद्भुत तौर से सत्य की बात कही है और इसीलिए आप कृष्णम वंदे जगत गुरु हैं। हे परमात्मा, आपकी शैली तो देखो। आपने कंस का ध्वंस किया और कुब्जा जैसी स्त्री का कल्याण किया। आपने गोपियों के वस्त्र का चीरहरण कर सकते हैं और द्रौपदी के वस्त्र आप साड़ी के रूप में पूर भी सकते हैं। दुर्योधन और शकुनी का कपट को जो आप कपट को जान के उसको बात कर सकते हैं और स्वयं अपने कुल की जो यादवा स्त्री थी उसको आप रोक नहीं सके। आप देखो तो सही, आपने क्या क्या कुछ नहीं किया कार्य, सभी प्रकार के कार्य आपने किए हैं। ये परमात्मा, आपका जीवन खुली किताब है, संवाद के रूप में है और आप हमेशा विवाद में रहे फिर भी कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं। हे परमात्मा, आपको कृष्णम वंदे जगत गुरु इसीलिए कहते हैं, कृष्ण की ऊंचाई है आपकी और ये ऊंचाई आपने अर्जुन को निमित्त बना के सबके लिए कहा। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमुषय ये तेद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। आपने सभी प्रकार का अर्जुन को संदेश देने के बाद कहा, इसी प्रकार गुह्य से गुह्य अति गुह्य ज्ञान मैंने कहा है। ये ज्ञान को संपूर्ण रूप से विचार करके आपको जो करना है चाहे तैसा करो। अद्भुत ज्ञान किया है। मैंने तो आपको बोल दिया है, आपको स्वीकार करना नहीं करना आपकी मर्जी है। मैंने तो अद्भुत संदेश दिया, लेकिन मैंने संदेश दिया, मेरा विचार आपके ऊपर मैं जबरदस्ती नहीं डालता। जबरदस्ती नहीं, तू स्वतंत्र है, विचार करके आपको जो करना है वो कर सकते हैं। इसीलिए आप कृष्णम वंदे जगत गुरु है। हे परमात्मा, आप अद्भुत बात कहते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु इसीलिए है, आप जैसा महान संगीतकार, नृत्यकार, गायक, कलाकार कोई दूसरा नहीं है। कृष्ण ने संगीत बहुत प्रिय है। आपने बांसुरी बजाई, सभी जड़ चेतन को मोहित कर दिया। जब आपने कालिये नाग पर नृत्य किया, रासलीला रचाई, तो आप नृत्यकार बन गए और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता रूपी गान का हम तीनों का एक साथ में समन्वय है। संगीत भी है, नृत्य भी है और गायक भी है। वो तीनों का समन्वय आप में अद्भुत है। इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु आपको मानते हैं, जानते हैं। हे कृष्ण परमात्मा, आप जगत गुरु इसीलिए है। श्रीमद् भगवत गीता में अद्भुत से अद्भुत तत्व ज्ञान कहा है आपने, लेकिन आपने संपूर्ण विश्व को समानता का अद्भुत संदेश दिया है। गीता जी के 700 श्लोक में कहीं पर भी संकुचितता नहीं है,
छिछरापन नहीं है, सांप्रदायिकता की बात नहीं है। 700 श्लोक में आपने अद्भुत, जिसका जैसा पात्र है समझ सकती है ऐसा संदेश आपने दिया है। इसी दृष्टिकोण से आप कृष्णम वंदे जगत गुरु कहे गए। हे परमात्मा, आप अद्भुत अनेक दृष्टिकोण से आप जगत गुरु कहलाने के हकदार है, आपको वंदन करते हैं। देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमने सब प्रारंभ में इस श्लोक का उच्चारण किया। ऐसा सोचना अंत में, निष्कर्ष में, कृष्ण अवतार में प्रागट्य से लेकर अंतर्ध्यान होने तक कृष्ण परमात्मा कई लोगों के भगवान बन के रक्षा करी। युग पुरुष योगेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण ही है। जगत में जितने भी है उत्तम सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रवर्तक कृष्ण परमात्मा आप ही हो। आप श्रीमद् भगवत गीता के जनक हो, आप अलौकिक वक्ता हो। हे कृष्ण परमात्मा, आपने अपनी जीवन यात्रा के दरमियान, लीला दरमियान सभी को सुख सुख आनंद 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 प्रदान किया है। हे परमात्मा, आपने कोई किसी न किसी रूप में आपत्ति में सहाय किया है, किसी की समर्पण भाव से सेवा की है, किसी को बांसुरी की धुन से मोहित किया, किसी को संदेश देके उसका जीवन का कल्याण किया, किसी को उपदेश देके उसको सच्ची राह दिखाई, किसी का शौर्य से रक्षण किया, किसी को स्मित, आपका स्मित से मोहित किया। अरे आपने तो पराकाष्ठा कर दी। दुर्योधन के वहां कितने मिष्टान थे, उसको त्याग करके छोड़ करके विदुर जी के वहां जाके उसकी भाजी खाई। आपकी ये महानता ही आपको कृष्ण वंदे जगत गुरु बनाती है। हे परमात्मा, आपने किसी के ऊपर कृपा, आशीर्वाद, अनुकंपा से अलंकृत किया है, इसीलिए आप जगत गुरु है। कृष्ण वंदे जगत गुरु कहते हैं। और इसीलिए कृष्ण का व्यक्तित्व, अस्तित्व का संदेश, आदेश, उपदेश का स्वीकार करना और कृष्ण को उनका स्वीकार करना सभी रूप में, सच्चिदानंद रूपाय, जो आनंद स्वरूप है, उसी प्रकार से, वही भाव से जीवन में स्वीकार करना, उसमें समर्पित होना, सच्चा समर्पण करना, वही कृष्ण परमात्मा को सच्चा नमन है, वंदन है, प्रणिपात है, नमस्कार है, प्रणाम है, नमन है। यही बात अद्भुत बात है। इसीलिए कृष्ण के जीवन के सभी व्यवहार, वर्तन और उनका दृष्टिकोण है, अभिगम है, स्टैंड पॉइंट है, उसको जानना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। तो कृष्ण ने जो कहा है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और कृष्ण को जानने से, उसका व्यक्तित्व जानने से अस्तित्व स्वरूप की प्राप्ति होती है, उसमें कोई शंका नहीं होती। लेकिन कृष्ण को जानने के लिए, उसके साथ एकाकार होने के लिए, उसको पिछाने के लिए, एक रस उसके साथ होने के लिए जीवन में क्या चाहिए? कृष्ण के साथ एक रस होने में राधा जैसा समर्पण जीवन में लाओ। मीरा की मस्ती चाहिए, नरसी की भक्ति चाहिए, सुदामा जैसी खुमारी जीवन में चाहिए। कृष्ण के साथ एक रस होने के लिए रुक्मणी जैसी धीरता चाहिए, अर्जुन की शरणागति चाहिए, जीवन में चाहिए, ध्रुव की दृढ़ता, द्रौपदी जैसा सखा भाव, विदुर जैसा सच्चा प्रेम, बलराम जी जैसा भ्रातृभाव चाहिए, जीवन में चाहिए, उत्तरा जैसा विश्वास चाहिए, गजराज जैसा
पुकार चाहिए, प्रहलाद की निष्ठा जीवन में लाओ, नारद जैसा स्मरण चाहिए, जय विजय जैसी स्वामी भक्ति જોઈએ और गोपियों की व्याकुलता जीवन में है तो कृष्ण के साथ हम लोग एकाकार हो सकते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। और इसीलिए कृष्ण वंदे जगत गुरु कहते हैं और इसीलिए अद्भुत तौर से विचार करने योग्य है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण पूर्ण है, प्रेम स्वरूप है, अखंड है, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। ऐसे कृष्ण परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ और इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं। और आगे कहने के लिए मन होता है, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रेक पानय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। आप शरणागत वत्सल के समान, कल्प वृक्ष समान, एक हाथ में आपने लगाम है चाबुक है और ज्ञान मुद्रा का दर्शन कराने वाले, गीता स्वरूप अमृत का दोहन करने वाले कृष्ण परमात्मा को मेरा नमस्कार है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आपकी कृपा का तो बात ही क्या करना, आपकी कृपा तो अद्भुत है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। हे परमात्मा, आपकी कृपा से, आपका अनुग्रह से, आपकी अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से मूंगा जो है, जो बोलता नहीं है, वो बोलने वाला हो जाता है। जिसके पास पैर नहीं है वो पर्वत के पार जा सकता है। ऐसे परम आनंद स्वरूप माधव श्री कृष्ण परमात्मा को कृष्णम वंदे जगत गुरु, उसको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसीलिए शुरुआत में कृष्णम वंदे जगत गुरु यही विषय आज का मेरा था और इसी विषय के ऊपर एक घंटे से प्रवचन किया। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम द्वारा आयोजित दैया गीता चिंतन माला में आज सवेरे ये कृष्णम वंदे जगत गुरु, उसी विषय पर हमने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से हमने विचार किया, मंथन किया, मनोमंथन किया। और इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं, वसुदेव सुतम दैवम कंस चाणूर मर्ददम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत है, चित है, आनंद है, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख का ध्वंस विध्वंस करके अपने आपा को स्वरूप में स्थित करने वाले ऐसे कृष्ण परमात्मा जो स्वयं जो आनंद स्वरूप है, उसी को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे परमात्मा, आपने कई अज्ञानियों का अज्ञान का ध्वंस विध्वंस किया है, सच्चा मार्ग दिखाया, सच्ची राह दिखाई है। आज आपका संदेश श्रीमद् भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, आपका जीवन ही एक संदेश है, आदेश है, उपदेश है, संकेत है। आपने जीवन में जो भी कहा उसमें से एक चीज भी जो हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। हम तो आपको एक ही प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, हे प्रभु, हे कृष्ण, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। हे ठाकुर जी, हमारे भीतर जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वैर, जय रूपी जो हमारे भीतर जो शत्रु है, जो आंतरिक शत्रु है, उसका ध्वंस विध्वंस करने के लिए आप ही ने गीता में बताया, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये संसार रूपी वृक्ष का ध्वंस विध्वंस करने के लिए ज्ञान वैराग्य रूपी शस्त्र अस्त्र हमको प्रदान करो। हे कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणिपात करते हैं, वंदन करते हैं। और इसीलिए हे ठाकुर जी, आपकी प्राप्ति के लिए,
आपकी प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में अद्भुत चीज़ें होनी चाहिए। हमारे जीवन में अवेयरनेस होनी चाहिए, सभानता हो, हमारे वर्तन बिहेवियर अद्भुत होना चाहिए। इससे हमारे जीवन में चेंज आएगा, हमारा जीवन में परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आएगा तो हम आपके स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। आपको सत्य को जान के, आपको वंदन करके हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। और यही बात करके मेरी बात को समापन करता हूँ। ये गीता चिंतन माला स्वामी प्रेमपुरी महाराज के आश्रम, प्रेमपुरी आश्रम के द्वारा आयोजित, जो बम्बई में है, उनके द्वारा गीता चिंतन माला में हमने श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु विषय पर चर्चा, मनोमंथन किया। मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, हमारी जो भी अभिलाषा आकांक्षा है, आपको जानने, मानने, पिछाने की, आपके साथ एकाकार होने की, हमारा व्यक्तित्व मिटाकर हमको अस्तित्व स्वरूप प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।